दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी दो कंपनियों के बारे में जिन्होंने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस किए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं सीडीएसएल से। तो इस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तकरीबन 22.4% के डिप होकर तकरीबन 100 करोड़ के आसपास आ चुका है, जिसमें कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और रेवेन्यू की भी बात की जाए तो रेवेन्यू में भी हमें तकरीबन 4.3% का ही डिप देखने को मिला है, जो कि देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और दोस्तों, जब भी मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी रहती है तब ये कंपनी अपने रिजल्ट बहुत ही शानदार दिखाती है, जिससे कि अभी मार्केट कंडीशन खराब होने के चलते भी इस कंपनी के रिजल्ट भी एक खराब हमें देखने को मिली है। इसी के अलावा देखा जाए तो कंपनी ने 12.5 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर दिया है। तो अगर आपके पास इसके एक शेयर होंगे तो उसके बदले आपको 12.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिल सकता है। इसकी स्टॉक की बात की जाए तो दोस्तों, इसने 1900 के लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, जिसमें कि ये स्टॉक तकरीबन 1100 के लेवल के आसपास एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करते हुए अभी एक डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, जहां पर कि ऐसा लग रहा है कि इस करंट लेवल से स्टॉक अभी रिवर्सल दिखा रहा है। तो इसलिए आप दोस्तों इस स्टॉक को अपने लर्निंग पर्पज से रडार पर रख सकते हैं, जहां पर कि अब इसके इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस की बात की जाए तो तकरीबन 1400 रुपये का एक इसका इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस हो सकता है। या अगर अपने इस इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस को ये स्टॉक ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें तगड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप इसको लर्निंग पर्पज से अपने रडार पर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, जिस और इसके भी दोस्तों क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात की जाए तो इसका प्रॉफिट तकरीबन 2.2% से घटकर तकरीबन 591 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है, जिसमें कि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने तकरीबन 563 करोड़ के आसपास का एक प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। इन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ हमें देखा है। तकरीबन 16.9% के रेवेन्यू के साथ कंपनी ने तकरीबन 14,872 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। और दोस्तों, जब से ये ई कॉमर्स मार्केट में आए और क्विक कॉमर्स, तब से इन कंपनियों की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, डीमार्ट ने भी एक छोटी सी कंपनी अपनी ई कॉमर्स की चालू कर दी है, जिसमें कि वो फूड डिलीवरीज और ग्रोसरी डिलीवरी जैसे वर्क करती है। आखिर ये कंपनी ई कॉमर्स सेक्टर में कैसा परफॉर्म करती है। मार्जिन की भी बात की जाए तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में मार्जिन में भी ड्रॉप देखने को मिला है, जहाँ पर कि 6.4% के आसपास का कंपनी का नेट मार्जिन रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि दोस्तों, ओवरऑल इसके बिजनेस पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिख सकता है। तो इसलिए आप इसको भी आप लर्निंग पर्पज से अपने रडार पर रख सकते हैं। तो अगर हम इसके भी स्टॉक की बात करें तो दोस्तों, इसने भी एक 5,400 का एक ऑल टाइम हाई से एक इसने भी एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है, जहाँ पर भी ये भी स्टॉक दोस्तों 3,400 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन करते हुए ये भी अभी रिवर्सल दिखाने का ट्राई कर रहा है। और टेक्निकली देखा जाए तो इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, बस ये स्टॉक इस डब्ल्यू पैटर्न को एक रिटेस्ट करने भी आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर हम इस पर देखें तो अभी इसका एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है 4,500 के आसपास। अगर इस लेवल का ये स्टॉक निकलता है तो इसमें भी हमें एक तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंट्री तो नहीं होगे तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल रिटर्न देती है। तो